ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्ष 2025 की का जो राशिफल है ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंच गया होगा। मेष से लेकर मीन लग्न या राशि के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सभी के जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि जो लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक राशिफल, उस राशिफल को आप चेक कर सकते हैं। आप मानिए या ना मानिए, वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष आ रहा है, न्यूमरोलॉजिकल अगर देखा जाए, न्यूमरोलॉजी से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वर्ष का जो सम अगर आप कीजिएगा 2025 जो आ रहा है 2025, तो ये 9 नंबर बनकर आ रहा है और 9 अंक जो होता है वो मंगल देवता का होता है। तो मंगल देव का जो प्रभाव रहेगा वो पूरे वर्ष रहने वाला है। सबसे पहली बात इसको आप नोट कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 29 मार्च 2025 एक ऐसा डेट है, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं, कि जहां पर अष्टग्रही योग बनेगा। सभी ग्रह केतु को देखने वाले हैं। अब जब सभी ग्रह केतु को देखेंगे, केतु को मंगल के समान माना जाता है और मंगल भी क्रूर प्लैनेट है, अग्नि तत्व है, उसी तरीके से केतु भी क्रूर प्लैनेट और अग्नि तत्व है। अब बेसिकली होने क्या वाला है इसको समझिएगा। इसकी पूरी गणना जो है वो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार मैं कर रहा हूँ। इस पूरे प्रिडिक्शन में जो 10 भविष्यवाणी है, आप समझ पाएंगे कि दिल्ली के इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें प्लैनेटरी पोजीशन का जो मेजर ट्रांजिट है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थक्वेक की घटना, जल प्रलय, गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस, शेयर मार्केट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मेजर पॉलिटिकल पर्सन, प्लेयर, सिंगर या जो भी फेमस पर्सनालिटी है उन पर क्या प्रभाव रहने वाला है। साथ में बिहार के इलेक्शन अक्टूबर नवंबर 2025 में होने वाले हैं, उसका क्या कैलकुलेशन बनता है, और महंगाई, बेरोजगारी यानी इन्फ्लेशन जो डेटा होता है, इसके साथ एक्सीडेंट, इन सभी का प्रिडिक्शन इस पूरे वीडियो में किया जाएगा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इसको प्रिडिक्शन किया जा रहा है, जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी किया कहा जाता है। और पिछले वर्ष और उससे पहले भी आपने अगर मिलाया होगा तो मैक्सिमम प्रिडिक्शन आपने देखा होगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर जो 10 भविष्यवाणी दी गई थी वो पिछले वर्ष भी सत्य हुई थी, लगभग सत्य हुई थी। 10 में 8 तो सत्य हुई थी, आप चेक कर सकते हैं। और इससे पहले वाले वर्ष में भी लगभग सत्य बैठी थी। तो अब क्या होने वाला है इसको समझिए। वर्ष 2025 चैलेंजिंग क्यों है इसको भी समझिएगा। वर्ष 2025 में शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है ये वृषभ से मिथुन में चले जाएंगे। इसके अलावा राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिविजुअली ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं है। केवल आते हैं पॉइंट टू पॉइंट। प्रेडिक्शन नंबर 1, दिल्ली इलेक्शन 2025। देखिए, वर्ष 2023 में प्रेडिक्शन दी गई थी, 24 में प्रेडिक्शन दिया गया था और आपने देखा था किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सभी आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद थे, सांसद नहीं मैं कहूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री थे, तो ये जो इनके लेजिस्टिक एमएलएस जो होते हैं उन सभी को, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन सभी की गिरफ्तारी हुई थी। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि वर्ष 2025 में आप होगी साफ वाली जो बात मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, इसको आप सत्य होते हुए देखिएगा। निश्चित रूप से एक अच्छी खबर जो रहेगी
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। अंतिम परिणाम, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन कितनी सीटें लेकर आएगी और आम आदमी पार्टी का क्या होगा, फ्री बिजली बिल और फ्री जो भी इनके मैनिफेस्टो में रहता है, उसके बाद भी तीसरा टर्म जो है आम आदमी पार्टी कंप्लीट नहीं कर, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाई। कंप्लीशन की तो बात ही अलग है। जिस तरीके से आतिशी मार्लिना जो इस समय सीएम है, तो आतिशी का क्या कमाल यहाँ पर रहेगा नहीं रहेगा, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। और वर्ष पहला प्रेडिक्शन है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ होने वाली, ये पहला प्रेडिक्शन है। दूसरा प्रेडिक्शन है, देखिए अर्थक्वेक को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस हैं। अर्थक्वेक वर्ष में हर बार आते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थक्वेक को बहुत ज़्यादा आप इसको मत मान के चलिए कि अर्थक्वेक का जो प्रभाव रहेगा, जब वो खतरनाक अर्थक्वेक होता है जिसकी इंटेंसिटी 6 या 6 से ज़्यादा होती है, उनके मैंने 4 डेट निकाले हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और इसके हिसाब से जो प्रिडिक्शन बनता है वो अप्रैल 12 से 18 2025, ये बहुत खतरनाक समय है। दूसरा, मई 15 से 21 तक का जो टाइम है ये खतरनाक है। जुलाई 17 से 24 तक का जो टाइम आ रहा है ये टाइम अर्थक्वेक के लिए खराब है। और सितंबर 15 से 19 तक का जो टाइम है, ये सभी अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रेडिक्शन दिया है। अब अर्थक्वेक आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाला जो बेल्ट लगातार पड़ता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, और उसी बेल्ट में बहुत ज़्यादा आएगा जो कि इंडोनेशिया तक जाता है पूरा, उस बेल्ट में ज़्यादा प्रभाव होगा। इस वर्ष मैं देख रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी तबाही मचने वाली है। नॉर्थ ईस्ट एशिया की बात किया जाए या वेस्ट एशिया की बात किया जाए, जहाँ पर ऑलरेडी युद्ध का वातावरण चल रहा है, वहाँ पर कई प्रकार की तबाही जो है मचेगी। हालांकि वर्ष के प्रारंभ में आप देखिएगा कि युद्ध का जो स्तर है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। ये एक कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये जो हमले रहेंगे डाइल्यूट हो जाएंगे, पहले के रिस्पेक्ट में थोड़े से डाइल्यूट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसका भी प्रभाव देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेजर अर्थक्वेक रहेगा उसका कुछ पार्ट गुजरात में और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसमें प्रबल भूकंप की जो तीव्रता है वो आ सकती है। विश्व समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। अब जो भी बात कर लिया जाए, कल की अवतार की बात जो भी लोग करते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि दुनिया जो है वो चलती रहेगी, दुनिया कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, दुनिया चलती रहेगी। हाँ, वर्ष 2025 निश्चित रूप से खराब समय है, क्योंकि गोचर व्यवस्था अगर आप देखिएगा 29 मार्च 2025 का चार्ट बनाइएगा, वहीं से पता चल जाएगा कि जो चार्ट है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग है तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उपाय करना पड़ेगा। तीसरा जो प्रिडिक्शन मैं देने वाला हूँ वो जल प्रलय को लेकर देने वाला हूँ। जल प्रलय आपने देखा किस तरीके से जो जल था, अभी पिछले महीने तक कंडीशन बनी हुई थी, अक्टूबर तक कंडीशन बनी थी, कई जगह पर बाढ़ की कंडीशन थी, और ये कंडीशंस 2025 में और ज़्यादा विकराल होगा। इस बार अर्थक्वेक से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि जल प्रलय ज़्यादा परेशानी करेगा। प्रलय वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें प्रभावित होंगे। मृत्यु तो मैं नहीं कहूँगा कि इतने लार्ज लेवल पर मृत्यु होगी जल प्रलय के कारण, लेकिन प्रभावित बहुत सारे लोगों पर होगा, इसलिए मैं जल प्रलय वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ जो कि वर्ष 2025 में हमें दिखाई देने वाला है। इसके अलावा चौथी प्रेडिक्शन जो है वो गोल्ड प्राइस को लेकर है। गोल्ड प्राइस 70,000 से लेकर 88,000 तक का एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है जो कि वर्ष 2025 में होगा। पांचवा प्रिडिक्शन है सिल्वर के प्राइस को लेकर। सिल्वर का जो प्राइस है वो वर्ष 2025 में 1.25 लाख तक पहुंचेगा, 1,25,000 तक पहुंचेगा, और नीचे 85,000 तक का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। कई कंडीशन में 70,000 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, बट 70 से 125 का जो रेंज है
जिसमें 85 से लेकर 125 का जो रेंज है वो ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई देगा। क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे इस वर्ष, जो मुझे दिखाई दे रहा है $60 से लेकर $88 के बीच में कहीं ना कहीं पे ये ट्रेड करेगा। ये अगला प्रेडिक्शन है। इसके बाद का जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन नंबर 7, वो शेयर मार्केट को लेकर है। शेयर मार्केट का जो क्रैश की बात चली जा रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्रैश नहीं है, ये केवल एक प्रकार से समझिए शिफ्टिंग हो रही है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, मार्केट 5,000 6,000 पॉइंट लगातार बढ़ा है, तो 2,000 पॉइंट तो मार्केट का बनता है। एक हेल्दी मार्केट के लिए करेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक करेक्शन मात्र है और मार्केट कभी भी आगे बढ़ सकता है। इसका जो रेंज मैं देख रहा हूँ वर्ष 2025 में, वो 22,000 नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल 32,000 तक निफ्टी पहुंचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस वर्ष जो है टेक्नोलॉजी के जो शेयर रहेंगे वो काफ़ी बूम करेंगे और साथ में मेटल स्टॉक्स पर भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। 8वीं प्रेडिक्शन है, इस वर्ष 3 अक्षर फिर निकल के आ रहे हैं। हर वर्ष के तरीके से मैं बताता हूँ वो जो 3 अक्षर जो ज़्यादा चैलेंजिंग है इस वर्ष के लिए। पहला अक्षर एम बन रहा है, दूसरा एन और तीसरा एस। ये 3 ऐसे अक्षर बन रहे हैं जिसमें बहुत फेमस पॉलिटिशियन हो, बहुत फेमस प्लेयर्स हों, सिंगर हों, आर्टिस्ट हों, उनकी अकस्मात मृत्यु होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी एम, एन और एस वाले जो फेमस पर्सनालिटी है उन पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक वर्ष 2025 रहने वाला है। बिहार इलेक्शन प्रेडिक्शन नंबर 9। देखिए बिहार का जो इलेक्शन रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है इस वर्ष, और बिहार के इलेक्शन अगर अक्टूबर 2025 या नवंबर 2025, जो एक डेट लिख रहा है, अगर नवंबर या दिसंबर 2025 में होते हैं तो थोड़ा सा ये एक चैलेंजिंग रहेगा एनडीए के लिए। हालांकि जीत जो होगी वो एनडीए के पक्ष में आएगी लास्ट में, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। बिहार का इलेक्शन इतना आसान तरीके से आप नहीं समझिएगा, क्योंकि पहला जो था वो इलेक्शन वो निश्चित रूप से एक उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा था और नीतीश कुमार जी का कहना था कि लास्ट उनकी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो को सहयोग कर रही है इनकी पार्टी, तो वो सारी चीज़ें अपने जगह पर है। लेकिन वर्ष 2025 का जो एंड रहेगा अक्टूबर नवंबर, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। महंगाई की बात किया जाए तो महंगाई वर्ष 2025 में और बढ़ने वाली है। बेरोजगारी कम नहीं होने वाली है, ये भी बढ़ेगी। एक्सीडेंट जो इस बार होंगे वो, अभी आपने देखा रेल एक्सीडेंट लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो रेल एक्सीडेंट और एयर एक्सीडेंट जो होंगे यानी फ्लाइट के क्रैश होने की जो संभावना है, सामान्यतः देखिए फ्लाइट की जो क्रैश होने की संभावना है और यात्री विमान वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बाकी जो विमान होते हैं सामान्यतः जो फाइटर जेट होते हैं वो ज़्यादा आप देखते होंगे कि क्रैश करते हैं। लेकिन इस बार यात्री विमान कम से कम 3 जगह, वो भी विश्व में मेजर एक्सीडेंट होंगे, और ये सारी जो मेजर एक्सीडेंट वाली बात है वो मई जून जुलाई का जो टाइम रहेगा, वही अष्टग्रही योग के 90 दिन के अंदर अंदर ऐसा होना है, ये मैं चेक कर पा रहा हूँ। इस बार का जो अष्टग्रही योग है उसमें केतु को सारे ग्रह देखेंगे, और केतु अध्यात्म के लिए भी जाना जाता है, केतु मोक्ष का कारक भी होता है। अब जब सारे ग्रह केतु को देखेंगे, इसका मतलब है कि पूरे विश्व में स्पिरिचुअलिटी जो होगी वो बढ़ेगी। लेकिन एक और प्रिडिक्शन यहाँ पर है जो कि मैंने 10 प्रिडिक्शन से अलग हट कर रखा हुआ है, सबसे बड़ा अलर्ट होने का समय। और वो अलर्ट होने का समय जैसे ही अष्टग्रही योग बनेगा उसके 90 दिन के अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो परेशानी रहेगी पूरे विश्व में। हो सकता है कोविड से भी बड़ी एक महामारी आ जाए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्ष 2025 में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सारे जो प्रिडिक्शन है मैंने मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग निकाले हुए हैं। आप अपनी और स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात करने की कोशिश की है, ताकि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और जैसे ही
प्रेडिक्शन सत्य होता है असत्य होता है मैं चैनल पर आकर बताऊंगा, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आप ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आता है, आपको ये चैनल अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक ज़रूरी सूचना भी है कि 11 नवंबर, यानी आज 8 नवंबर है, 11 नवंबर को मैं दिल्ली में अवेलेबल रहूँगा और उसके बाद 12 तारीख के बाद मैं पुणे में अवेलेबल रहूँगा यूनिवर्सिटी में। तो जिन लोग को अपने कंसल्टेशन लेने हैं, हमारे नंबर 9818318303 पर आप कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है, और इसके अलावा बात वही है, प्रेडिक्शन कुछ भी हो, गणना तो करना ही पड़ता है और कैलकुलेशन करना पड़ता है, और प्रेडिक्शन सत्य हो या असत्य हो, इर्रिस्पेक्टिव हम लोगों को लगातार ज्योतिष की गणनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रेडिक्शन गलत होता है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए, बार बार मैं बोला हूँ, और साथ में सत्य होता है तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ता है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।